खासतौर पे इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर की हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। हिंदुस्तान में $250 अरब का एक साल में सॉफ्टवेयर बेच रहा है हिंदुस्तान। आप 50 अरब के सीपैक पे नाच रहे हैं, वो 250 अरब का सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच देते हैं एक साल का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्लॉक G7 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें $600 अरब जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत सीपैक जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर रखा गया है। आप यू कैन इमेजिन the confidence that India has gained on the global stage। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी G7 का जो समिट हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी जी को भी गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे और जिस प्रकार से उनके जो फोटोज़ हैं वो अभी वायरल हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इससे ये पता चलता है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने अपनी जो लोकप्रियता है, अपने देश की लोकप्रियता को कितना बढ़ा दिया है। दोस्तों, कुछ ऐसी फ़ोटो है जो इतनी वायरल है कि आज पूरी दुनिया जो है और ख़ास करके पाकिस्तान जो है वो इससे बहुत ज़्यादा जल रहा है। दुनिया की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि जिस प्रकार से G7 में भारत को बुलाया गया और भारत को वहाँ पे इज्जत दी गई और वहाँ पे खुद फ्रांस के जो पीएम है उनके साथ फ़ोटो, मतलब जितने पीएम थे उनके साथ जितनी अच्छी से उनके फ़ोटोज़ हैं उस पर भी काफ़ी बात हुआ। और G7 में जाकर नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी कहा वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और पूरी दुनिया जो है वो ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उनको इंडिया से हाथ मिलाना पड़ेगा। और इसीलिए आज पूरी दुनिया जो है वो चाहती है कि कैसे भी करके जो इंडिया के साथ उसके रिलेशन है वो कभी भी ख़राब ना हो और जो इंडियन मार्केट है उसको हम छोड़े ना, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडियन मार्केट से वो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का G7 में नरेंद्र मोदी जी का क्या रिएक्शन है, क्या वजह हुई, बेसिक रीजन क्या बना कि हम पिछले तकरीबन 10 से 20 साल या अगर 25 साल को हम देख लें तो हम बहुत पीछे रह गए इन चीजों में। आज दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती। क्या ऐसी कमजोरियां क्या हुई जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया या हमने इसको कहा कि यार ठीक है हम बस चल रहे हैं, दुनिया हमेशा हमें इसी तरह, अमेरिका भी हमें हाथों हाथ लेगा, अरब कंट्रीज भी हमें इसी तरीके से रखेंगे और बाकी दुनिया भी करेगी। लेकिन अब लगता है कि दुनिया की सोच काफी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल फखर, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपने इंतखाब किया है हमारी फॉरेन पॉलिसी के कंडक्ट के हवाले से। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारी फॉरेन अफेयर्स में हमने काफ़ी वीकनेस शो की है जब हम देखते हैं, उसका मुकाबला करते हैं अपनी नेबर्स के साथ, खासतौर पे इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर की हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। फिर अब देखें कि इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो G20 का समिट जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे होस्ट करेगा। यानी आप यू कैन इमेजिन the confidence that India has gained on the global stage के एक disputed territory which is declared disputed by the United Nations Security Council, वहाँ पे वो G20 summit का इंडिया दे रहा है। अब इन सब चीज़ों की वजूहात क्या है? Why is India making so much progress on the foreign affairs front and हम क्यों पीछे रह गए हैं? हालांकि पाकिस्तान का जो हमारा जो फॉरेन सर्विसेज जो ग्रुप है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, और जो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स इन द फॉरेन ऑफिस, मैं उनकी कैलिबर को देखता हूँ क्योंकि एक रिक्रूटमेंट से गुजरते हैं, यू नो कि CSS एग्जाम होता है, फिर उनकी इंटरव्यू स्टेज, फिर एक बड़ी एक्सटेंसिव उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो उस स्टेजेस पे जाते हैं। अब देखें, उसमें काफ़ी वजूहात है कि हमारी क्यों फॉरेन पॉलिसी हम लैग कर रहे हैं इंडिया से। एक तो उसमें थोड़ा सा जो हम अगर देखें तो हमारे जो कुछ सर्कमस्टांसेस रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसका एक बड़ा रोल रहा है, खास तौर पे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 9/11
जब हम वी वर कॉट इन द वॉर ऑफ टेरर, तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज